बढ़ते हैं अब आगे और तैयार है हमारे साथ ब्रजेश बताने के लिए पूरी खबर। ब्रजेश बताइए, T+1 पर बाकी तो सब लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, खाली थोड़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमें मुश्किलें होंगी। तो ये बताइए कि क्या उनकी मुश्किलें दूर होने जा रही है, क्या रास्ता निकल रहा है, और क्या T+1 फुल फ्लेज सारे शेयरों में लागू होने की तैयारी है? बिल्कुल। जो सबसे बड़ी चिंता यही जताई जा रही थी कि सारे लोग तो जुड़ रहे हैं, लेकिन एफपीआईज की जो चिंताएं हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हमको जो है ट्रेडिंग के एक दिन बाद मॉर्निंग तक का मौका दीजिए ताकि हम ट्रेड कंफर्मेशन कर पाएं। जब लेकिन बाकी सब लोगों के लिए नियम ये है कि आपको जिस दिन आपका ट्रेड है उसी दिन 7:30 बजे तक शाम को आपको कंफर्मेशन देना होता है। तो ये जो बड़ी दिक्कत बताई जा रही थी, तो इसका हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं सेबी के, वो ये है कि इसका अक्टूबर तक सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। और इसके लिए एफपीआईज की जो मीटिंग हुई थी इस महीने, उसमें जो कस्टोडियंस थे और एफपीआईज थे सारे लोग आए हुए थे मीटिंग में, और उनसे वॉल्यूम मांगा गया है। एफपीआई से वॉल्यूम मांगा गया है, आखिरी घंटे में कितनी ट्रेडिंग होती है इसका डेटा मांगा गया है, आखिरी घंटे में लिक्विडिटी कैसी रहती है, किन स्टॉक्स में रहती है, ये सारा डेटा मांगा गया है। और इस डेटा के आधार पर ये पूरा काम जोर शोर से चल रहा है कि इस समस्या का जो हल है वो निकालकर सितंबर या अधिकतम अक्टूबर तक जो है वो दे दिया जाए। ये भी मुमकिन है कि ये रास्ता भी सुझाया जाए कि गिफ्ट सिटी में जहां करीब 22 घंटे तक कामकाज होता है, क्यों नहीं उस रूट का इस्तेमाल करके एफपीआईज जो है ये दिक्कतें अपनी दूर कर लें। तो कुल मिलाकर बहुत जोर शोर से इस पर काम किया जा रहा है और पूरा भरोसा एक तरह से दिया गया है कि सितंबर नहीं तो अधिकतम अक्टूबर तक इस समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। दरअसल जो स्टॉक्स जिसमें बड़े पैमाने पर एफपीआईज ट्रेड करते हैं वो सितंबर के बाद से बड़े पैमाने पर आना शुरू होंगे। हालांकि अगले महीने से भी कुछ शेयर जो है धीरे धीरे जाना शुरू होंगे उस कैटेगरी में, क्योंकि इसका पैमाना ये है कि नीचे से मार्केट कैप के हिसाब से सबसे नीचे 500 बिल्कुल वो हर महीने जो है जुड़ रहे हैं इसमें। तो सितंबर के बाद से बड़े पैमाने पर शेयर जुड़ने शुरू होंगे और अगले साल जनवरी फरवरी तक सारे के सारे जो टॉप 200 250 स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, जिनमें एफपीआई ट्रेड करते हैं वो आ जाएंगे। अच्छा चलो, एफपीआई की समस्याएं आप कह रहे हैं जो भी है, उन्होंने बताया कि हमारे ट्रेड कंफर्मेशन में दिक्कत होती है, टाइम फंड ट्रांसफर करना, फॉरेक्स का इशू है, वो जो उसको सेटल करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन आम निवेशकों को, जैसे आप हैं, मैं हूं, हमारे इन दर्शक हैं जो शेयर खरीदते बेचते हैं, उनको किस तरह से फायदा है T+1 लागू होने से? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये कि अगर आप शेयर खरीद रहे हैं आज की तारीख में तो आपको एक दिन पहले ही आपके डीमैट में शेयर आ जाएगा। अगर आप बेच रहे हैं तो आपके बैंक खाते में बेचने के बाद जो पैसा है वो जल्दी आ जाएगा, एक दिन कम लगेगा। दूसरी बात यह कि जो हमारे क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं और जो बाकी सेटलमेंट सिस्टम है उसका जोखिम जो है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ सेटलमेंट जहां पहले 2 दिन बाद होता था ट्रेडिंग के, वहां ट्रेडिंग के एक ही दिन बाद होने लगेगा। यानी एक दिन का जो रिस्क है सीधा सीधा वो कम हो जाएगा। अब चूंकि एक दिन का रिस्क कम होगा तो बहुत सारा जो मार्जिन का इशू है वहां पर भी राहत देखने को मिलेगी। और ऐसा एक मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि तकरीबन 1/3 जो है मार्जिन में बचत होने लगेगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा, यानी रिटेल को होगा, जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए भी फायदे की बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास मौका मिल जाएगा कि आपके पास पैसे जल्दी आ रहे हैं, आपके पास शेयर जल्दी आ रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी जो है बना पाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए T+1 के बड़े फायदे आम निवेशकों के लिए। अगर आज आप शेयर बेचते हैं कल पैसे, आज खरीदते हैं कल शेयर आपके हाथ में, यानी कि 2 दिनों का काम एक दिन। ब्रोकर्स को भी तो फायदा है, उनके लिए भी मार्जिन रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल कम होगी मोटे 50% एक तरह से करीब 50% नहीं तो एवरेज मान सकते हैं कि हाँ 1/3 करीब 1/3 कम हो जाती है, 1/3 कम हो जाती है। 3 दिनों की बजाय 2 दिन ही रहेगी, 30-35% तक 50 तो नहीं, 1/3 30-35 कमी आ जाएगी। तो अगर मतलब विदेशी निवेशकों का जो थोड़ा बहुत कहीं कोई उनकी जो दिक्कत है, अगर उनको ठीक से निपटा दिया जाए तो आपके सोर्स क्या कह रहे हैं, हो जाएगा? बिल्कुल, ये बाकायदा सब डेटा इसीलिए मांगा गया है कस्टोडियन से और एफपीआई से कि कहाँ किन शेयरों में ट्रेडिंग करते हैं, लिक्विडिटी कैसी होती है। और इसका पर्पज ये है कि डेटा के आधार पर देखा जाए कि कहाँ पे रियायत दी जा सकती है और कहाँ पर रियायत नहीं दी जा सकती है। आर्गुमेंट तो ये भी है कि अगर आपको मार्केट में काम करना है, यहाँ मार्केट में आपको पैसे रिटर्न बनता दिख रहा है, तो आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार होइए। करेक्ट। आर्गुमेंट ये भी है कि आप गिफ्ट सिटी का रास्ता भी चुन सकते हैं, क्योंकि वहां तो 22 घंटे काम होता है, वहां पर बैंक्स भी हैं, वहां पर सब कुछ है, तो उस रूट का इस्तेमाल क्यों नहीं करें। अगर मार्केट में, इंडियन मार्केट में रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है तो आपको थोड़ा रिस्क भी लेना चाहिए, एक आर्गुमेंट ये भी है। लेकिन जो अपना रेगुलेटर का काम है कि इस समस्या का हल निकाला जाए, जितना
दायरे में रहकर संभव है वो पूरा का पूरा सितंबर नहीं तो अक्टूबर तक निकाला जाएगा। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए बड़ी एक्शन वाली चीज जो हर एक ब्रोकर, इन्वेस्टर और एफआई के काम की खबर ब्रजेश लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये होने की तैयारी में है और मजा आएगा। T+1 होगा तो थोड़ा फास्ट होगा, सब कुछ एक्शन जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ेगी फिर सर। बढ़िया है, तो अच्छा ही है जी, रिकॉर्ड डेट सेम डे पे हो जाएगी। हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। नहीं ये अच्छा ही है एक तरह से, जितना ट्रेडिंग साइकिल पहले मुझे याद है, पहले ना मैं सुनता था कि अमेरिका में तो 3 दिन में ही शेयर लिस्ट हो जाते हैं आईपीओ के। हमें तो बड़ा आश्चर्य, हाँ 3 दिन में, हम तो 3 हफ्ते लगाते हैं आराम से। फिर समझ में आया कि आप कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कैसे नियमों को बराबर करके आप फास्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक अब हम एकदम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, उसका फायदा जरूर मिलेगा।